किशोर सत्संग प्रारंभ। भगवान स्वामीनारायण। भगवान की देन। आप 5 मिनट नाक मुंह बंद कर बैठ जाइए। आप कैसा अनुभव करेंगे? उस समय आपका दम घुटने लगता है क्योंकि आपको प्राणवायु नहीं मिलती है। कुछ पलों के लिए हवा न मिलने पर हम मृतप्राय हो जाते हैं। क्या हमें इतनी महत्वपूर्ण हवा की कीमत चुकानी पड़ती है? नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें हवा बिल्कुल मुफ्त में दी है। उसी तरह बिना पानी के भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा अमृत के समान जल भगवान ने हमें मुफ्त में दे दिया है, जो नदी, तालाब, कुएं और बरसात के जरिए हमें हमेशा मिलता रहता है। इस प्रकार भगवान हमें हवा, पानी, अनाज, कपड़े सब कुछ देते हैं। इसके उपरांत सूर्य, चंद्र, फल, फूल, विविध प्रकार की वनस्पति आदि बहुत कुछ भगवान ने हमें मुफ्त में दिया है। उनके द्वारा मिले ऐसे उपहारों से ही हम सुखी हैं। अब देखें अपने शरीर की ओर। भगवान ने हमें कितने सुंदर और उपयोगी अंग दिए हैं। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि अंग देकर भगवान ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बिना हाथ के लूले आदमी को या बिना पाँव के लंगड़े व्यक्ति को, बिना आँख के अंधे इंसान को अथवा बिना वाणी के गूंगे मनुष्य को क्या आपने देखा है? उनके कष्टों को देखते ही हमारे मन में एक विचार अवश्य आ जाता है कि भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे प्रत्येक अंग को भगवान ने सकुशल रखा है। वास्तव में हम पर भगवान के अनेक उपकार हैं, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका स्मरण करें, उनकी सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करने की निरंतर कोशिश करें। अब प्रश्न यह उठता है कि हम उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम मंदिर में जाने की आदत डालें। दूसरा, वहाँ भक्ति भाव के साथ भगवान का दर्शन करें। तीसरा, वहाँ उपस्थित संतों का दर्शन करें। चौथा, वहाँ संतों की सेवा करें। संतों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बचपन में भगवान की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की साधना तो बुढ़ापे में की जाती है, परंतु यह सोच गलत है। भक्त ध्रुव जी और भक्त प्रहलाद जी ने बचपन में ही भगवान की भक्ति की थी। मीराबाई भी बचपन से ही भगवान की भक्ति किया करती थी। बचपन में जैसी आदत होती है वैसी आदत हमें जीवन भर रहती है। बचपन में यदि भगवान के भजन की आदत नहीं पड़ेगी तो बुढ़ापे में भगवान की साधना कैसे कर पाओगे। इसीलिए हम आज से ही अर्थात बचपन से ही भगवान का भजन करने की आदत डालें ताकि उनको प्रसन्न कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।